अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी मुरब्बे मसावात का। हम इससे पहले पहला सवाल और दूसरा सवाल हल कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। तो ये तीसरा सवाल है। तो इसमें क्या हमें दिया गया हुआ है, दर्जेल मसावातें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए ए बी और सी की कीमत मालूम कीजिए। यानी यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हुआ है, यानी जो भी है मुरब्बई मसावात दिया गया हुआ है और हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक मयारी सूरत की तरतीब में लेके आएंगे। जो मयारी सूरत की यहाँ पे तरतीब जो दिया हुआ है उसकी तरतीब में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y, ये प्लस क्या है प्लस 10 है तो क्या होगा माइनस 10, और ये माइनस वाई स्क्वायर तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर 0। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको सही से तरतीब में, एक कुव्वत वाइज जो है उसको तरतीब में लगा देंगे। तो वाई स्क्वायर पहले आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा 2y, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी ये तीन चीज़ हो गई। ये हमारे पास एक क्या हुआ, एक मयारी सूरत के फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जो मयारी सूरत है, उसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यानी मौजाना करेंगे। यानी तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से मौजाना करने पर हमें क्या मिलता है, मौजाना करने पर क्या मिलेगा, ए की जगह पे देखो, ए की जगह पे क्या है 1, यानी ए की जगह पे 1 है। बी की जगह पे क्या है देखो यहाँ पे, तो 2 मालूम होगा। इसी तरह सी की जगह पे क्या हमें मालूम दिखाई देता है, तो माइनस 10। तो हमेशा याद रखना कि प्लस की साइन नहीं लिखी जाती है, लेकिन माइनस की साइन हमेशा लिखी जाती है अदद के साथ। तो क्या हुआ, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू माइनस 10। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन की क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 3। अभी एस स्क्वायर ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो जैसे हम जानते हैं, जैसे a माइनस बी का फार्मूला, जैसे a माइनस बी का फार्मूला देखोगे तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको हम क्या करेंगे, जब आप समराइज़ करोगे तो इसको क्या बनेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक इसी तरह से इसी फार्मूले के बेस पे आपको रख देना है। तो ए एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, अभी लास्ट में क्या बचा 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू क्या होता है 2x हो जाता है, फिर प्लस 1, इसी तरह से 2x प्लस 3। ठीक इसी तरह से आप क्या करोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में उसे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो माइनस 2x एज इट इज़ लिख लेंगे इसको। फिर ये क्या है प्लस 2x है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x है, तो दोनों क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। तो माइनस 2x कितना हो गया 4x, क्या हो गया 4x प्लस 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है 1 है और यहाँ पे माइनस 3 है। तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, और बड़ा कौन है सबसे ज़्यादा, तो 3 बड़ा है, तो उसकी साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या मयारी सूरत के फॉर्म में, अब क्या हम कहेंगे कि ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से मौजाना करने पर, किससे, सी से मौजाना करने पर क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल टू 1 मिला, बी इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पर देखो b इक्वल टू क्या है -4, और इसी तरह c इक्वल टू क्या है 0, सॉरी c इक्वल टू क्या है
2 है, सी इक्वल टू क्या है यहाँ पर -2 है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो तीसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हमने रिमूव कर लिया। उसके बाद आगे अब हमें तीसरा क्वेश्चन को देखना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, s² + 5x इक्वल टू -3 - x। अभी यहाँ पे देखोगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते, बहुत कन्फ्यूजन के साथ होते हैं। अभी क्या है, माइनस सीधा माइनस है, तो जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है 1 यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा अदद है 1, जरब के फॉर्म शकल में क्या है 1 है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम आगे क्या करते हैं, s² + 5x। अभी क्या है, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -1 × 3, फिर उसके बाद -1 × -x, इसी तरह से होएगा। अभी क्या होगा, s² + 5x इक्वल टू -1 × 3 क्या होगा -3। अभी 1 × x और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी जब आप इसको जैसे मान लो कि 3 × -2 करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 होएगा, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख लो 2 4 होगा, यहाँ पे 2 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, -3 हो गया। अभी माइनस इंटू माइनस है तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इतना याद रखना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी माइनस इंटू जैसे कोई भी नंबर होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा, और दूसरा नंबर प्लस के फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होएगा। तो आप देख लो, इसी तरह से हमेशा कन्फ्यूज मत होना। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस x हो जाएगा ये पे। तो इसी तरह से s²। अब हम क्या करेंगे, इसको जो राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो s² + 5x प्लस क्या करेंगे, +3 जो यहाँ पे माइनस में, उसके बाद में -x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे -x है। अभी जो ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो इस साइड हम लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे x हो गया। तो इस तरह से आप देखो। फिर उसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे, s², क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है और ये भी x है, तो s², तो क्या है 5x है, ये क्या है -1x है, तो 5x -1x कितना हो गया, तो +4x हो गया। यानी 5x है, जैसे मान लो कि ये 5x है और ये ये 5x है और ये -x है, कितना हो गया, आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x + 3 = 0। अब हमें क्या करना है, हमें a b c की वैल्यू मालूम करनी। तो a b जब c की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करोगे आप, किससे मुझाना करोगे, तो a² bx + c = 0 से मुजाना करने पर, जब मुजाना करेंगे तो क्या होगा, a = 1, b = 4, c = 3। इससे हमें क्या मिला, इस सवाल का सॉल्यूशन मिल गया। तो मैंने जो भी यहाँ राइट हैंड साइड में जो भी समझाने के लिए किया है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे।
हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखोगे अगला क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, 3m²। तो 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9। अभी हमें 3m², तो हमें क्या करना है, एक साइड लेके आना है। तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में सभी को लेके आना है। तो 3m² इधर इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा 2m², और माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो यानी मान लो, समझ लो 3m² माइनस 2m², 3m² माइनस 2m² को माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास, m² बचेगा, और ये प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0। अभी हमारे पास इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m² प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या 0 होगा। तो हमने क्या, एक फॉर्मूलेटी को फिलअप करने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इजीली। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a² bx प्लस सी इक्वल टू 0 से मौजाना करने पर, किसे, सी मौजाना करने पर अभी जब हम इससे मौजाना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ए की जगह पे क्या मिला 1, बी की जगह पे हमें क्या मिला, हमें 0, और सी की जगह पे हमें क्या मिला 9। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे। एक ये भी आसान है, दूसरा ये भी आसान है। तो सभी आसान है, बस आप पेशेंस बना के रखे रहो। ऐसी पेशेंस बन जाएगी तो हम इससे काम कर लेंगे। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला 5वां क्वेश्चन, तो p 3 ब्रैकेट 3 6p ब्रैकेट माइनस 5। अभी हम इस चीज़ को जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, p इंटू 3, फिर प्लस p इंटू 6p, फिर माइनस 5, फिर उसके बाद में आप 3p हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 6p² हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 5, 3p प्लस 6p² प्लस 5 इक्वल टू 0, 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी इसी तरह से क्या हो गया कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बे में सवाल मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0 से मौजाना करने पर, किससे मौजाना करने पर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मौजाना करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। उसके बाद हम देखेंगे कि a² 9 इक्वल टू 13। अभी क्या करेंगे, a² माइनस 9 माइनस 30 इक्वल टू 0, a² माइनस 13 और माइनस 9 कितना हो गया, तो माइनस 22 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से हमने किस तरह से चौथे क्वेश्चन में क्या बताया था कि a² माइन प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक मयारी सूरत के फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्या हम करेंगे, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0 से मौजाना करने पर हम क्या करेंगे, मौजाना करने पर क्या हमने पाया, मौजाना करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 22। तो ये हमारा इस तीसरे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का
3 का छठा सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं चौथा की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। चौथा में क्या दिया हुआ, मुरब्बई मिसावाते के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत उन मिसावाते के जज्र है या नहीं है तय कीजिए। अब इसमें हमें तय करना है कि जो भी जज्र दिया गया हो, यानी जो भी यहाँ पे x की वैल्यू दिया गया, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास राइट हैंड इक्वेशन, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, यानी राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगा वो क्या होगा, उसके जज्र होंगे। यानी जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे s² 4x - 5 = 0। अभी उसके जज्र क्या दिए गया है, x = 1 और -1। अब ये जज्र दिए गए हुए, तो इसका देखोगे आप क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखोगे क्या है, दैट इज़ 0। अभी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ़्ट हैंड साइड देखोगे कि तो क्या दिया हुआ है, s² + 4x - 5। अभी ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट रखना है, x की जगह पे हमें 1 रखना है। क्या x की जगह पे हमें रखना है, तो लिखेंगे x की जगह पर x = 1 रखने पर क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1² + 4 × 1 - 5। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको 1 + 4 - 5। अभी यहाँ पे क्या देखा कि 1 + 4 + 5 होगा, ये -5। फिर उसके बाद आप देखोगे 0 हो गया। तो उसके बाद आप क्या, हमें क्या मिला, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या है, 1 जज्र है, क्या है, 1 जज्र है। इसी तरह से हम क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे, x = क्या है, हमें यहाँ पे क्या करें, पहले हमें क्या लेना था, x = 1 लेना था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें x = -1 रखना है। तो हमारे पास क्या है, दिया हुआ, देखो ये यहाँ तक क्या हो गया, अभी x = 1 के लिए हो गया। अब क्या होगा, x = -1 के लिए होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देख लेंगे, ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक के सॉल्यूशन। ये s = 1 के लिए सॉल्यूशन था जो। अभी हम x = -1 के लिए अब सॉल्व करेंगे, क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हमारे पास इक्वेशन, क्या है, s² + 4x - 5 = 0 और x = क्या है, -1। अभी यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिए, देख लेते, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, = 0 दिया हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ s² + 4x - 5। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि -1 होल स्क्वायर 4 × -1 - 5, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, -4 क्या होगा, 4 × -1 क्या, -4, ये 5। उसके बाद में क्या है, 1 फिर -4 फिर -5 दैट इज़ क्या हो जाएगा, फिर ये 1 - 9 = क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे -8 पाया। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, -8 मिला और राइट हैंड साइड हमें क्या है, = 0। अभी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दैट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 रखने पर, अभी x इज इक्वल टू -1 रखने पर, क्योंकि हमें क्या मालूम करना था x की ये जजर है या नहीं। तो क्या करेंगे, -1 जजर नहीं है, जजर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बस अब 5 मिनट का टाइम है, उसी में हम कर लेंगे अगला क्वेश्चन। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये लेते हैं। हमें क्या करना है, पहला सबसे पहले क्या करना है, m इज इक्वल टू 2 लेना है। 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, और हमें क्या जैसे क्या लेना है, m इक्वल टू 2 लेना है। अभी हमारे पास देखो इस इक्वेशन में क्या, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अभी हम हमारे पास देखो ये a जब इक्वल के साइड से देखोगे, बराबर के साइड से देखोगे, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, 0 है, हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम m की जगह पर 2 रखेंगे, किसमें, इसमें। तो m की जगह पर क्या रखेंगे, m की जगह पर 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या है, 2 रखने पर अब ये क्या हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 4 माइनस 5 इंटू 10, 2 चौका 8, और ये क्या -10, क्या हुआ 8 माइनस 10 इक्वल टू क्या हुआ, -2। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 0 है। राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे 0 है, दैट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, यहाँ पर क्या मानेंगे हम कि 2 जजर नहीं है, जजर नहीं है, ये हो गया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है m इज इक्वल टू 5/2, यानी 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, और m इक्वल टू 5/2 लेना है। अभी इस इक्वेशन में देखोगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की जगह पे क्या रखेंगे, m की जगह पे 5/2 रखने पर रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे 5/2, और यहाँ पे क्या होएगा, इंटू 5/2। अभी क्या हुआ, 50/25 4, फिर यहाँ पे क्या होगा 25 इंटू 2। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 2 1 2 2 4, तो 25/2। फिर ये क्या, 25/2, ये क्या हुआ 0, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 0, और राइट हैंड साइड है वो भी 0, वो भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, जो m 5/2 क्या है, जजर है, क्या है, जजर है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब जैसे ही सॉल्व हुआ तो हम इसको अब बंद करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब पे इसी तरह से सारे लेक्चर देखने के लिए इंशाअल्लाह।